जय हिंद दोस्तों। तो आज की इस क्लास में हम लोग जियोग्राफी के चैप्टर वाइज क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और चैप्टर वाइज जियोग्राफी का क्वेश्चन है। ठीक है, यकीन मानिए अगर आप लोग इस वीडियो को अच्छे से कवर कर लेते हैं तो जियोग्राफी का आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। ठीक है, हमने एनसीईआरटी के साथ इसको इंक्लूड करके इस पीडीएफ को चैप्टर वाइज तैयार किया है और सबसे बेहतरीन ये जियोग्राफी का जो है नोट्स होने वाला है। आप लोग देखिएगा, जब हम कंटेंट आपको दिखाएंगे तब देखिएगा, पूरा चैप्टर वाइज है, पूरा क्वेश्चन ये है जिसमें 1000 प्लस क्वेश्चन है। सारे चैप्टर को मिला दिया जाएगा ना तो 1000 प्लस क्वेश्चन है इसमें, और हमने काउंट किया है तो 1000 प्लस क्वेश्चन इसमें सारे चैप्टर को मिला करके आया हुआ है। तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। अगर कंटेंट अच्छा लगेगा और अच्छा लगेगा भी, आप देखिएगा पूरे जब कंटेंट आप देखिएगा ना, पूरा चैप्टर हम जब करवा देंगे आप लोग को, तो आपको लगेगा कि हाँ कंटेंट में दम है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंटेंट अच्छा लगे तो आप लोग खुद सब्सक्राइब कीजिएगा, हमको पूरा विश्वास है। चलिए पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं यहाँ से, देखें। अब आइए, पहला क्वेश्चन है कि भारत की स्थलीय जो सीमा है कितनी है, पूरा स्थलीय सीमा कितनी है, तो 15,200 है। कितना है? 15,200 है। और भारत की जो है समुद्र तट रेखा कितनी है, तो 7516.6 किलोमीटर है। ठीक है, 7516.6 किलोमीटर है। और अगला क्वेश्चन है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है ये मान लीजिए कि आपका भारत है। ठीक है, तो सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है यहाँ पर इंदिरा पॉइंट है, ये अंडमान निकोबार के पास में जो है इंदिरा पॉइंट है। उसके बाद है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, जो भारत है ये अक्षांश पर कितने डिग्री में कितना मिनट में आता है। तो ये देखिए, सबसे पहले आप समझिएगा कि जो है ना, इधर अक्षांश है और इस अक्षांश के ऊपर में भारत आता है, तो दोनों चीज़ उत्तर ही आएगा, ऊपर में आएगा तो उत्तर ही आएगा। यानी कि देखिए 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 8 मिनट, इसको बोलते हैं डिग्री, डिग्री बोलते हैं ऊपर वाले को, और ये डैश टाइप से दिख रहा है 4 पे, इसको मिनट बोलते हैं। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार है भारत का। अगला क्वेश्चन है कि देशांतर विस्तार कितना है, तो 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब में। इसको दोनों को ध्यान रखिएगा, ये जो है ना उत्तर पूरब गड़बड़ाने लगता है और देशांतर में और अक्षांशीय में। ठीक है, अगला है कि भारत का मानक समय किस देशांतर रेखा से तय होता है, तो 82.5 डिग्री पूरब, 82.5 डिग्री पूरब से। अगला है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है, तो राजस्थान है। ठीक है, आगे चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपने 8 नंबर क्वेश्चन से, सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में कौन है, तो गोवा है। अगला है कि भारत में कितने राज्य हैं, तो 28 राज्य हैं 24 तक में, और भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, तो 8 है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की मुख्य भूमि की उत्तर से दक्षिण की लंबाई, यानी कि ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण, ये इसकी लंबाई कितनी है, तो 3214 है। कितना जी, 3214 है। और भारत की मुख्य भूमि की पूरब से पश्चिम, यानी कि इधर पूरब से ये पश्चिम, इसकी है 2933। कितना है, 2933 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत का पड़ोसी देश नहीं है। देखिए ये तो ऑप्शन के हिसाब से इसको लगाना होगा, भारत का पड़ोसी देश नहीं है। अगर ऑप्शन के हिसाब से रहेगा तो आप लोग समझ में आइएगा, मतलब आपको समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य 3 देशों की सीमा साझा करता है, यानी कि भारत का कौन ऐसा राज्य है जो 3 देशों से सीमा साझा करता है। देखिए यहाँ तो अरुणाचल प्रदेश होगा ही होगा, लेकिन त्रिपुरा है कि 3 राज्यों से सटा हुआ है। त्रिपुरा जो है 3 राज्यों से सटा हुआ है, ये क्वेश्चन एक फेमस हो जाता है। और बांग्लादेश से भी सटा हुआ त्रिपुरा 3 राज्यों से, तो ये भी एक क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है। तो ये सब क्वेश्चन 2-3 है ना जो कि ऑप्शन से भी आपको करने लायक है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे उत्तर राज्य कौन सा है, तो आप लोग जानते हैं सबसे ऊपर में जम्मू कश्मीर है। अगला क्वेश्चन कि भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल, भूटान तीनों से सीमावर्ती करता है, यानी कि तीनों से जो है सीमा साझा करता है, तो सिक्किम है। कौन सा है, सिक्किम है। अगला क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान की सीमा को क्या कहा जाता है, तो भारत और पाकिस्तान की सीमा को हम लोग रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सीमा की लंबाई कितनी है, सॉरी भारत बांग्लादेश की सीमा की लंबाई कितना है, तो 4096 किलोमीटर है। अगला है कि किस देश की सीमा भारत से सबसे अधिकतम है,
तो बांग्लादेश की सीमा जो है भारत से सबसे अधिक जो है लगता है, और लगता कितना है तो 4096 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन 20 नंबर है कि भारत की सबसे दक्षिणतम द्वीप कौन सा है, तो ग्रेट निकोबार। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन 21 नंबर, भारत के किस द्वीप समूह को ज्वालामुखी कहा जाता है, मतलब ज्वालामुखी है, किस द्वीप में मतलब ज्वालामुखी है, तो अंडमान निकोबार में। अगला है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो ये बैरन द्वीप है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, तो गंगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन एक आता है कि भारत की लंबी पूछ दिएगा तो गंगा हो जाएगा, लेकिन पूरा अगर ओवरऑल आपको लंबी पूछा जाएगा, जिसे कहने का मतलब कि भारत में प्रवेश होते हुए कौन सी जाती है, तो ब्रह्मपुत्र है। ठीक है, जो कि चीन से होते हुए आती है। अगला है कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो बुलर झील है। अगला है कि भारत की कौन सी कृत्रिम झील है, तो गोविंद सागर झील जो है ना वो कृत्रिम झील है, जो कि उसको बनाया गया है झील, आर्टिफिशियल। अब है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है, तो भारत का ऊंचा पर्वत कंचनजंगा है। क्या है ये, कंचनजंगा है। ठीक है, अब है कि कंचनजंगा किस राज्य में है, तो सिक्किम में है। कंचनजंगा किस राज्य में है, तो सिक्किम में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी तो माउंट एवरेस्ट है। भारत में सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन है, तो अरावली है। सह्याद्री पर्वत कहाँ पर स्थित है, तो पश्चिमी घाट है, जो कि सह्याद्री पर्वत वहाँ पर स्थित है। पूर्वी और पश्चिमी घाट मिलते हैं कहाँ पर, तो नीलगिरी में। ये है पश्चिमी और ये है पूर्वी घाट, दोनों आकर मिलते हैं आपको नीलगिरी पर्वत पर। अब है कि विंध्याचल पर्वत किस राज्य में है, तो ये मध्य प्रदेश में है। अब थार मरुस्थल कहाँ पर है, तो राजस्थान में है। सुंदरबन डेल्टा किन नदियों से बना हुआ है, तो देखिए इधर से पश्चिम बंगाल में गंगा जाती है, और उधर से बांग्लादेश से होते हुए अरुणाचल प्रदेश से होते हुए जो ब्रह्मपुत्र आती है, और यहीं पर ये डेल्टा का निर्माण कर देती है पश्चिम बंगाल की तरफ में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब आगे कितना तक हो गया था, 34 तक। 35 से देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी डेल्टा कौन सी है, तो सुंदरबन डेल्टा जो है भारत की सबसे बड़ी डेल्टा है। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, देखिए बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ बहुत सी है, लेकिन यहाँ पर गंगा जो है मेन माना गया है, तो गंगा को इसमें मतलब आंसर ले लेते हैं, लेकिन ऑप्शन से इसको भी लगाना है। कुछ क्वेश्चन ऑप्शन से है जहाँ की हम आपको बता देंगे। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, तो नर्मदा अरब सागर में गिरती है। और नर्मदा किस प्रकार की नदी है, तो पश्चिम वाहिनी है। अब पश्चिम वाहिनी का मतलब है ना कि नर्मदा और ताप्ती दोनों की धारा जो होती है, बहने की धारा, ये उल्टी होती है। ठीक है, उल्टी धारा होती है, ये उल्टा बहती है ये सब। भारत का सबसे बड़ा खाड़ी कौन सा है, तो बंगाल की खाड़ी है। भारत में प्रमुख जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं, तो 4 प्रमुख जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। भारत का जलवायु को क्या कहा जाता है, तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी कहा जाता है भारत की जलवायु को। ठीक है, चलिए अब लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कि मानसून कब आता है, तो भारत में ही कब आता है, तो जून के प्रथम या द्वितीय सप्ताह में आपको जो है भारत का जो मानसून आता है, यानी मुख्य रूप से अगर महीना देखा जाए तो जून होगा। अब है 44 नंबर क्वेश्चन कि भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो पहले तो चेरापूंजी में होता था, लेकिन अब मासिन राम में होता है। भारत का सबसे कम वर्षा कहाँ पर होता है, यह लेह में होता है। भारत में तापमान का सबसे अधिक अंतर कहाँ पाया जाता है, तो राजस्थान में सबसे अधिक तापमान का अंतर पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो ये 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। अगला है कि निम्न में से कौन सा राज्य कर्क रेखा से नहीं गुजरती है, तो पंजाब जो है। अब देखिए अब कर्क रेखा से कौन कौन गुजरती है, तो 8 राज्य कौन कौन सा है, तो आपको मतलब उसको याद कर लेना है कि 8 राज्य ये है, तो वो और ये सब नहीं है। इसका ट्रिक भी है मित्र गमछा झार, और ये भी है कि गर्म छाछ पी तृप्ति मिलेगी। तो कहने का मतलब है कि कभी कभी अरेंज करने के लिए पूछ दिया जाता है, तो ट्रिक पर फेल हो जाता है। अरेंज पूरब से पश्चिम पूछ दे, पश्चिम से पूरब पूछ दे, तो अरेंज फेल हो जाता है। इसको आप लोग देखिएगा। चलिए अब है कि कर्क रेखा किस भाग से होकर गुजरती है। ठीक है, तो मध्य भारत से होकर ये गुजरती है, और भारत को बीचों बीच मतलब 2 भागों में बांटने का कार्य करती है। अगला है कि भारत में कौन सा राज्य सीमा समुद्र से नहीं लगता है। अब सीमा समुद्र से नहीं लगने वाला राज्य तो 3-4 और भी है जो कि लॉक है, लेकिन इसमें छत्तीसगढ़ है जो कि इसमें सीमा नहीं लगता है। मतलब इसको ऑप्शन से भी आप लोग करना पड़ेगा, इसको किस प्रकार का ऑप्शन दिया हुआ है। अगला है कि भारत में कौन से राज्य की सीमा चीन से नहीं लगती है, तो अब ये ऑप्शन से है भाई, मान लीजिए झारखंड है और कहीं मध्य प्रदेश दे दिया है,
तो मध्य प्रदेश नहीं लगता है। तो ये सब ऑप्शन है, जहाँ ऑप्शन से करने लायक हम आपको बता देते हैं, ठीक है। लेकिन आपको एक ओवरऑल जो है ना आइडिया होना चाहिए कि भारत में कौन सा राज्य किधर में है, तभी ना जा करके आप इसको जो है पता लगा पाइएगा कि कौन किससे सीमा जो है लगाता है। अगला है कि भारत का कौन सा राज्य झीलों की नगरी कहलाता है, तो राजस्थान का उदयपुर जो है झीलों की नगरी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर की भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, तो दक्कन का पठार जो है सबसे बड़ा पठार है। अगला है कि भारत में सबसे पुराना चट्टानी क्षेत्र कौन सा है, तो पेनिनसुलर पठार है। अगला क्वेश्चन कि भारत की सबसे बड़ी मिट्टी कौन सी है, तो जलोढ़ मिट्टी सबसे बड़ी मिट्टी कहने का मतलब ना सबसे ज़्यादा मिट्टी पाया जाए जलोढ़ मिट्टी। अगला क्वेश्चन है कि काली मिट्टी किस फसल के लिए प्रसिद्ध है, तो कपास के लिए प्रसिद्ध है। लाल जो है मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, तो दक्षिण भारत में लाल मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है पर्वतीय मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है, तो हिमालय क्षेत्र में, जहाँ पर पर्वत क्षेत्र होगा वहीं पर पर्वतीय मिट्टी पाया जाएगा जी, तो हिमालय क्षेत्र होगा। रेगिस्तानी मिट्टी कहाँ मिलती है, तो राजस्थान में मिलती है रेगिस्तानी मिट्टी। सर्वाधिक बर्फबारी राज्य कहाँ पर है, तो जम्मू कश्मीर में। भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र कौन सा है, तो मध्य प्रदेश है, ठीक है। और सुंदर वन किस राज्य में है, तो पश्चिम बंगाल में है। अगला है कि भारत के किस राज्य को चाय का बागान कहा जाता है, तो असम को चाय का बागान कहा जाता है। भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, तो गुजरात है। अब तटरेखा कहने का मतलब कि जो कि सबसे ज़्यादा समुद्र से टच में रहता है, ठीक है, तो ये गुजरात है। आगे क्वेश्चन है कि 64 नंबर समुद्र तट वाला सबसे छोटा राज्य, तो गोवा है। चलिए 65 नंबर पूर्वांचल पर्वत कहाँ पर है, तो पूर्वोत्तर भारत में पूर्वांचल पर्वत, जो कि मेघालय वगैरह गैरो खासी जानती है उधर, वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, तो तिब्बत से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी, तिब्बत से। अब गोदावरी नदी को क्या कहा जाता है, दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है गोदावरी नदी को। अगला है कि नर्मदा और ताप्ती की समानता क्या है, तो ये पश्चिम की ओर बहने वाली दो नदियां हैं, नर्मदा और ताप्ती, जो कि अरब सागर में जाकर के गिरती है। अगला है कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, तो विशाखापट्टनम है। अगला कि भारत में कितने प्रमुख बंदरगाह हैं, तो 13 प्रमुख बंदरगाह हैं। भारत की पूर्वी तटरेखा किस नाम से जानी जाती है, तो कोरोमंडल के नाम से जानी जाती है भारत की पूर्वी तटरेखा। पश्चिमी तटरेखा को क्या कहते हैं हम लोग, तो कोंकण के नाम से जानते हैं लोग पश्चिमी तटरेखा को। अगला है कि भारत की सबसे बड़ी डैम कौन सी है, तो हीराकुंड डैम है, ठीक है, हीराकुंड बांध है जो कि महानदी पर स्थित है, ठीक है। आगे आइए, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है, तो सतलज नदी पर भाखड़ा नागल बांध परियोजना है। अगला क्वेश्चन कि भारत के सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो जोग फॉल्स यानी कि जोग जलप्रपात है। और कुचिकल भी देता है आंसर में, तो कुचिकल ही माना है सबसे ज़्यादा, कुचिकल, ठीक है, लेकिन जोग होता है लेकिन कुचिकल माना है सबसे ज़्यादा आंसर में, ठीक है। अब है कि भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है, तो अरावली है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला कहाँ पर स्थित है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है, तो बांग्लादेश के साथ है। अब है भारत की सबसे लंबी तो हो गया था 78 नंबर क्वेश्चन। अब है 79 भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है, तो गुरु डोगमार झील है जो कि सबसे ऊंची झील है। अगला है कि भारत में कोल्ड डेजर्ट यानी ठंडा रेगिस्तान कहाँ पाया जाता है, तो लद्दाख में पाया जाता है। अगला है कि भारत का कौन सा राज्य पूर्णतः पहाड़ी है, तो हिमाचल प्रदेश पूर्णतः पहाड़ी है। अगला है कि भारत में कौन से तटीय राज्य की सीमा बांग्लादेश से लगती है, तो पश्चिम बंगाल की जो है तटीय रेखा बांग्लादेश से पूरी लगती है। अगला है कि कॉर्बेट नेशनल पार्क यानी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में है, तो उत्तराखंड में, जो कि पहला ये कॉर्बेट नेशनल पार्क है। अगला क्वेश्चन, भारत के किन द्वीपों में कोरल रीफ पाई जाती है, तो लक्षद्वीप में, जो कि प्रवाल भित्ति से होकर के बनी हुई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत के सबसे बड़े द्वीप का नाम क्या है, तो मिडल द्वीप है अंडमान में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का 86 नंबर क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा मैदानी क्षेत्र कौन सा है, तो उत्तरी मैदान है। आइए अगला क्वेश्चन है कि भारत के उत्तर पश्चिम में कौन सा मानसून है, और मैपिंग का अच्छे से ज्ञान होना चाहिए आपको। जैसे मान लीजिए भारत हो गया, ऊपर हम ऐसे तो बना नहीं सकते हैं, उतना अच्छे से नहीं बन पाएगा।
पूछा है उत्तर पश्चिम, तो एक बात बताइए, ये उत्तर हो गया और पश्चिम इधर हो गया, तो कौन सा मरुस्थल है? तो थार मरुस्थल है, राजस्थान में है, जो कि उत्तर पश्चिम भाग में आपको पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य 3 समुद्र से घिरा हुआ है? तमिलनाडु जो है 3 मतलब समुद्र के तीनों ओर से घिरा हुआ है। ठीक है, अगला है कि भारत की सबसे बड़ी थर्मल पावर परियोजना कहाँ है? ये है गुजरात में, जो कि मुद्रा जगह पर है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा पठार ट्रायंगल ऑफ इंडिया कहलाता है? तो दक्कन का पठार जो है ट्रायंगल ऑफ जो है इंडिया कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों से सीमा साझा करता है? तो उत्तर प्रदेश जो है 9 राज्यों से सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला जो है भारत का राज्य है। अब क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य पूर्वी तटरेखा और पश्चिमी तटरेखा दोनों से जुड़ा है? तो तमिलनाडु है। अब है कि कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती है? तो हिमालय से नहीं निकलने वाली नदी तो बहुत है, 2 4 5 है, लेकिन यहाँ पर गोदावरी है, तो जो कि आंसर है गोदावरी भी जो है कि हिमालय से निकलने वाली नदी नहीं है। ये सब ऑप्शन से करने लायक है। अगला क्वेश्चन है कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती? तो हो ही गया था ना। अगला है गंगा और यमुना का संगम स्थल कहाँ पर है? तो प्रयागराज में है। कहाँ पर है जी? प्रयागराज में है। अगला है कौन सी नदी चंबल की सहायक नदी है? तो ये बनास है। कौन सा राज्य सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला है? तो अरुणाचल प्रदेश है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति है। चिल्का झील किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है। कौन सा राज्य पूर्व स्कॉटलैंड कहलाता है? तो मेघालय को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। भारत में एशिया का टावर वाटर टावर किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो हिमालय को कहा जाता है। चलिए अगला है कि देखिए, अब चैप्टर खत्म हो गया, पहला भारत का परिचय खत्म हो गया। अब जो चैप्टर है आपका भारत की भूगर्भिक संरचना है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग इसमें देखेंगे, भारत की भूगर्भिक संरचना किस प्रकार से है, कैसा आकृति है, किस प्रकार का चट्टान है, ये सब मतलब कि भारत की जो भूगर्भिक संरचना है उसको हम लोग देखेंगे। भूगर्भिक मतलब अंदर की चीज़ से मिलकर के भारत का इसका निर्माण कैसे हुआ, ये सब देखेंगे। दूसरा चैप्टर आपको यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें मतलब है, इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे प्राचीन भू आकृति भाग कौन सा है? तो पेनिनसुलर पठार है। भारत का सबसे पुरानी चट्टानी क्षेत्र कौन सा है? तो धारवाड़ का चट्टान है। धारवाड़ चट्टान मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो कर्नाटक में पाई जाती है, और यहीं पर जो है कोलार पाया जाता है, जो कि सोना का सबसे अच्छा केंद्र माना जाता है कर्नाटक में। अगला है कि भारत का कौन सा भाग जो है सबसे स्थिर भूभाग माना जाता है? तो दक्षिणी पेनिनसुला को जो है हम लोग सबसे स्थिर माना जाता है, यानी कि यहाँ पर भूकंप वगैरह बहुत कम आता है, क्योंकि पूरा का पूरा पठार से बना है और बहुत मजबूत है, इसलिए यहाँ पर भूकंप वगैरह बहुत कम आते हैं। ठीक है, अब भैया कौन सी चट्टान आदिम चट्टानें कहलाती हैं? तो आग्नेय चट्टान जो है आदिम चट्टान कहलाती है, बहुत पुरानी चट्टान है। अब कौन सी चट्टान ज्वालामुखी सक्रिय बनाती है? तो आग्नेय चट्टान ही होती है, जो कि ज्वालामुखी क्रिया को संपन्न करती है। भारत की अधिकांश कृषि योग्य मिट्टी किस प्रकार की चट्टान से होती है? तो अवसादी चट्टान जो है ना, उसी प्रकार के मिट्टी पर ज़्यादातर जो है कृषि पाया जाता है, मतलब कृषि करने के लिए योग्य मिट्टी पाया जाता है। अगला है कौन सी मिट्टी सबसे किधर ये सबसे पुरानी है? यह है आग्नेय चट्टान जो है सबसे पुरानी है। ठीक है, अब मेटामार्फिक चट्टान किससे बनी होती है? तो आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान के परिवर्तन से जो है मेटामार्फिक चट्टान बनी होती है। गोंडवाना चट्टानें मुख्यतः किससे प्रसिद्ध है? तो कोयले के भंडार के लिए गोंडवाना जो चट्टान है ये प्रसिद्ध है उसके लिए। अब है अगला क्वेश्चन कि भारत के किस क्षेत्र में गोंडवाना चट्टान पाई जाती है? तो झारखंड और मध्य प्रदेश के जो क्षेत्र है ना, वहाँ पर पाया जाता है आप गोंडवाना चट्टान। अगला है कि किस चट्टान में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस पाई जाती है? तो अवसादी चट्टान में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसें पाई जाती हैं। बिंद श्रेणी की चट्टानें किस प्रकार की होती है? तो अवसादी होती है। भारत में संगमरमर किस राज्य में सबसे अधिक पाया जाता है? तो राजस्थान में। भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा केंद्र जो है वह है उत्पादक राज्य, वो झारखंड है। काली मिट्टी का निर्माण मुख्यतः किस चट्टान से हुआ है? तो बेसाल्ट चट्टान से हुआ है। डेक्कन ट्रैप किस प्रकार की चट्टान से बना है? डेक्कन ट्रैप क्षेत्र किस प्रकार के चट्टान से बना है? तो ज्वालामुखी आग्नेय चट्टान से। अगला क्वेश्चन है कि शिलोंग पठार किस प्रकार की चट्टान है? तो ये प्राचीन क्रिस्टलीय चट्टान है। नर्मदा और ताप्ती घाटियाँ किस प्रकार की संरचना बनाती है? तो भ्रंश घाटी की संरचना यह बनाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक लौह अयस्क
कहाँ पाया जाता है? तो उड़ीसा में पाया जाता है। अगला है कि शिवभूमि क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे अधिक चूना पत्थर उत्पादन करने वाला राज्य राजस्थान है। अगला क्वेश्चन, कौन सी चट्टान सबसे अधिक कठोर है? तो आर्गेनिक चट्टान है। कौन सी चट्टानें सबसे नरम होती हैं? तो अवसादी चट्टान सबसे नरम होती है। अगला है क्वेश्चन कि भूगर्भिक दृष्टि से भारत का सबसे नवीनतम पर्वत कौन सा है? तो हिमालय है। अरावली जो है पर्वत किस भूगर्भिक काल से संबंधित है? तो प्री कैम्ब्रियन काल से, यानी कि सबसे पुराना काल से ये पर्वत प्रचलित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा क्षेत्र खनिज संसाधनों का घर कहलाता है? तो ये छोटा नागपुर का पठार जो है यह खनिज संसाधनों का घर कहलाता है। अब है कि सरपेंटिन किस प्रकार की चट्टान है? ये रूपांतरित चट्टानें होती है। भारत में टीन किस राज्य में मिलता है? छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा टीन उत्पादक राज्य है। गसीन चट्टान किस श्रेणी की है? तो रूपांतरित चट्टान है। ठीक है। आइए, अब है भारत की भूगर्भिक संरचना, उसी का जो है क्वेश्चन इसमें भी है, कुछ कुछ अलग अलग। ठीक है। आइए 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा इसको जो है हम मिला लेते हैं। 1 मिनट। चलिए, क्वेश्चन जो है ना इसमें थोड़ा सा 1 मिनट। आइए, थोड़ा इसमें अलग क्वेश्चन करके दिया है, चैप्टर वही है लेकिन कुछ क्वेश्चन जो है इसमें अलग है। अब भारत का सबसे पुरानी भौगोलिक क्षेत्र कौन सा है? तो पेंसिलुरा प्लेटफॉर्म है। ठीक है। अब है धरवा चट्टान किस काल की मानी जाती है? तो प्री कैम्ब्रियन काल की मानी जाती है। थोड़ा सा इसको स्पीड में हम कर लेते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन को हम ऐड किए हैं जो कि अलग से तथ्य से है एनसीईआरटी के साथ साथ। ठीक है। भारत में गोंडवाना श्रृंखला मुख्यतः क्या प्राप्त करता है? तो कोयला प्राप्त करता है। भारत में ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टान है? तो आर्गेनिक चट्टान है। कौन सी चट्टान सतह ज्वालामुखी विस्फोट बनाती है? तो एक्सेसिव आर्गेनिक चट्टान बनाती है, जो कि ज्वालामुखी विस्फोट चट्टान बनाती है। कौन सी चट्टान अंदरूनी ज्वालामुखी क्रिया से बनती है? तो स्टीवसी आर्गेनिक चट्टान। अगला है, कौन सी चट्टान परत परत जो है परत दर परत जमती है? तो अवसादी है। रूपांतरित चट्टान किस कारण बनती है? तो उच्च ताप और दबाव के कारण। अगला है, गनीस किस प्रकार की चट्टान है? तो रूपांतरित है। बेसाल्ट चट्टान भारत में किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो दक्कन ट्रेप में पाई जाती है। जो है सिस्ट किस प्रकार की चट्टान है? तो रूपांतरित है। भारत में चूना पत्थर किस प्रकार की चट्टान से बनता है? तो चूना के रूपांतरण से। कौन सी चट्टान सबसे अधिक कठोर मानी जाती है? तो ग्रेनाइट। कौन सी चट्टान सबसे अधिक परतदार मानी जाती है? तो सेल। बालू पत्थर यानी कि स्टोन किस श्रेणी का है? तो अवसादी चट्टान का है। चूना पत्थर यानी कि लाइमस्टोन किस श्रेणी का है? तो अवसादी है। कौन सी चट्टान जल में निक्षेपण से बनती है? तो अवसादी चट्टान जो है जल के निक्षेपण से बनती है। अगला है, भारत में अधिक लौह अयस्क की चट्टान से प्राप्त होता है? तो ये रूपांतरित चट्टान से प्राप्त होता है। भारत में अभ्रक का मुख्य रूप जो है केंद्र कौन है? झारखंड है। सबसे पुराना कोयला क्षेत्र तो रानीगंज है। भारत में बॉक्साइट तो उड़ीसा में पाया जाता है। भारत में मैग्नीज अयस्क मुख्य रूप से किस में? तो महाराष्ट्र में। कौन सा पठार खनिज संसाधनों के लिए प्रसिद्ध है? तो छोटा नागपुर के लिए। शिवभूमि किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के लिए। कौन सा क्षेत्र भारत का खनिज भंडार कहलाता है? तो छोटा नागपुर का पठार खनिज भंडार कहलाता है। अगला है कि भारत में जिप्सम किस राज्य में पाया जाता है सबसे अधिक? तो राजस्थान में। भारत में सबसे अधिक तांबा कहाँ पाया जाता है? तो राजस्थान में। झारखंड में कौन सा प्रमुख खनिज पाया जाता है? तो कोयला। भारत में सबसे बड़ा मैग्नीज उत्पादक राज्य तो उड़ीसा है। गोंडवाना क्षेत्र की चट्टान की प्रमुखता क्या है? तो कोयले के भंडार के लिए। हिमालय का निर्माण किस भूगर्भिक क्रिया से हुआ है? तो प्लेट विवर्तनिक से हुआ है। अब है कि भारत की सबसे नई पर्वत श्रृंखला तो हिमालय है। ड्रैगन ट्रैप किस प्रकार की चट्टानें हैं? तो बेसाल्टिक चट्टानें हैं, बेसाल्टिक लावा से मिलकर के बना हुआ है। अब है 34 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा प्रदेश हेमेटाइट लौह अयस्क से समृद्ध है? तो झारखंड है। अगला क्वेश्चन है कि विंध्य पर्वतमाला में किस प्रकार की चट्टानें मिलती है? तो अवसादी चट्टानें मिलती है। अगला है कि किस चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं? तो अवसादी चट्टान में। कौन सी चट्टान जीवाश्म रहित होती है? तो आर्गेनिक चट्टान। कौन सी चट्टान सबसे नवीन मानी जाती है? तो अवसादी। कौन सी चट्टान बहुत पहले और कठोर होती है? तो रूपांतरित। डोलोमाइट किस प्रकार की श्रेणी की चट्टान है? तो अवसादी चट्टान है। अगला है कि भारत में कंचनजंगा किस चट्टानी क्षेत्र में है? तो हिमालय क्षेत्र में। अरवली पहाड़ी किस काल की चट्टानें हैं? तो अरावली, यहाँ पर अरवली जो है अरावली होगा, अरावली पहाड़ी तो प्री कैम्ब्रियन का है, लेकिन मतलब कि सबसे पुरानी चट्टान है। अगला है कि लावा से बने पठारी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ज्वालामुखी पठार कहा जाता है।
भारत में सबसे अधिक चूना पत्थर मध्य प्रदेश में। भारत में तांबा किस चट्टान से निकलता है? तो सल्फाइड चट्टान से। कौन सी चट्टानें जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील है? तो अवसादी है। राजस्थान के किस क्षेत्र में संगमरमर मिलता है? तो मकराना में। गणित चट्टान किस प्रकार की चट्टान है? तो ग्रेनाइट से रूपांतरित होने वाली यह चट्टान है। इसको हम स्पीड में करा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि पहले थोड़ा सा क्वेश्चन इसमें मैच करेगा, क्योंकि इसको अलग से ऐड किया है, मतलब एनसीईआरटी के जो है अलावा दूसरे स्रोत से इसको ऐड किया है। भारत में सबसे गहरी खनिज खदान जो है खदान कहाँ पर है? तो ये है कीरन खदान झारखंड में। भारत की प्रमुख यूरेनियम खदान कहाँ है? तो जादूगढ़ झारखंड में। किस चट्टान को माता पिता चट्टान कहा जाता है? बहुत फेमस है, इसको देखिए आगे नहीं है। भारत में किस क्षेत्र को कोयला कटोरा कहा जाता है? तो दुमका कोरबा क्षेत्र को। अगला है कि किस चट्टान का प्रयोग सीमेंट निर्माण में होता है? तो चूना पत्थर का। पाइलाइट किस खनिज का स्रोत है? तो गंधक का। भारत में सबसे बड़ी लौह अयस्क खदान कहाँ है? तो बारबिल उड़ीसा में। कौन सा राज्य अभ्रक उत्पादन में अग्रणी है? तो बिहार राज्य है। अगला है किस राज्य में बक्साइट की बहुलता पाई जाती है? छत्तीसगढ़ में। नीस, शिस्ट और क्वार्टजाइट किस चट्टान के उदाहरण है? तो रूपांतरित चट्टान का है। सेल चट्टान का उपयोग किस में होता है? तो ईंट के निर्माण में होता है। गोंडवाना प्रणाली किस भूगर्भिक युग से संबंधित है? तो पेलियोजोइक से। किस चट्टान से ग्रेफाइट प्राप्त होता है? तो मेटामार्फिक से। अगला है कौन सी चट्टान नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बनती है? तो अवसादी चट्टान। चलिए अगला है डोलामाइट किस खनिज से होता है? 63 नंबर क्वेश्चन, तो मैग्नीशियम से। 64 नंबर है कौन सा आग्नेय गतिविधि से बना है? तो डेक्कन पठार। भारत में कौन सा क्षेत्र यूरेनियम के भंडार में पाए जाते हैं? तो सी भूमि झारखंड। चलिए इस प्रकार से हम लोग 2 चैप्टर को कंप्लीट कर लिए। तीसरा चैप्टर आएगा भारत के पर्वत, पठार, मैदान, ठीक है, ये चैप्टर तीसरा है। और इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे भारत के पर्वत से जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको देखेंगे। उसके बाद हम लोग जो है पठार देखेंगे, उसके बाद मैदान देखेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम भारत के पर्वत से जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं उसको सबसे पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है इसमें आपको, पहला क्वेश्चन इसमें है कि भारत किस प्रकार का पर्वत है, सॉरी हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? हम भारत बोल दिए, तो ये वलित पर्वत है। वलित पर्वत का मतलब है कि आपको सबसे नया पर्वत है और ये टूटते फूटते रहता है, ठीक है, ये टूटते फूटते रहता है, हमेशा इसमें कुछ ना कुछ होते रहता है। अब है दूसरा नंबर, इसको थोड़ा सा और जूम आउट कर लेते हैं क्या, हाँ, और इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, अच्छा रहेगा। दूसरा क्वेश्चन है कि कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ये सही है, मतलब कि यहाँ पर आपको मिलान करना है, सिर्फ मिलान करने वाला। इस प्रकार से भी मैंने इसमें मतलब कि वन लाइनर क्वेश्चन ही बना दिए सीधा। अरावली भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, सही बात है। गुरु शिखर अरावली की सबसे ऊंचा शिखर है, तो एकदम सही है। नंदा देवी भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ये भी सही है। शिवालिक हिमालय को सबसे बड़ी श्रेणी कहा जाता है, ये भी सही है। देखिए इसको सही हम ऐसा क्यों क्वेश्चन अरेंज किए हैं, क्योंकि कथन और जो है स्टेटमेंट में क्वेश्चन कुछ देता है कि भारत के हिमालय की जो पर्वत है, जो वलित पर्वत है, तो आपको माना हाँ ये सही बात है, यानी कहता है ना कि कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य है। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को लिए हैं, ठीक है। अब है कि हिमालय की सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी है? तो ग्रेट हिमालय है। काराकोरम दर्रा किस राज्य में है? तो लद्दाख में है। जोजिला दर्रा कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर में है। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है। नथुला दर्रा सिक्किम में है, ठीक है। आगे आइए, अब 12 नंबर क्वेश्चन है कि बुर्जिला दर्रा कहाँ पर? तो जम्मू कश्मीर में है। धौलागिरी पर्वत कहाँ है? तो नेपाल में है। कैलाश पर्वत किस देश में है? तो तिब्बत यानी कि चीन में है। और तिब्बत को चीन जो है आपको कब्जा लिया है, समझ हैं, उसको हथिया लिया है। हिमालय की उत्पत्ति किस सागर से मानी जाती है? तो तेथिस सागर से, ठीक है। शिवालिक को क्या कहा जाता है? तो नवीनतम पर्वत कहा जाता है, और ये हिमालय का पाद बिंदु कहा जाता है शिवालिक को, ठीक है। अब है हिमालय में भूकंप की संभावना क्यों अधिक होती है? तो ये टेक्नेटिक जो है टेक्निक विवर्तन है, जो कि प्लेटों के टकराव से होते रहता है। हिमालय किस श्रेणी का पर्वत है? तो ईवा वलित पर्वत है, जो इसमें टूट फूट होते रहता है। अगला है कि हिमालय की लंबाई लगभग कितनी है? तो 2400 किलोमीटर है। और गंगा की लंबाई कितनी है आपकी भारत नदी की? तो ये है 2500 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर है, ठीक है। अब है कि नाथुला किस देश की सीमा से जोड़ता है? तो चीन से। त्रिशूल चोटी कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में है। धौलागिरी पर्वत की ऊंचाई लगभग कितनी है? तो 8167 किलोमीटर है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन से देखना है, भारत की
सबसे ऊंचा ग्लेशियर कौन सा है? तो सियाचिन ग्लेशियर है। पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है? तो सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है पश्चिमी घाट को। महेंद्रगिरी किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है। अरावली पर्वत किस दिशा में फैला है? तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक। नीलगिरी पर्वत कहाँ पर है? तो दक्षिण भारत में है। अन्नामलाई पहाड़ियाँ कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में। हिमालय की ऊंचाई कितनी है? तो 8000 मीटर से अधिक है। तराई क्षेत्र कहाँ पर होता है? तो हिमालय के दक्षिण भाग में तराई क्षेत्र पाया जाता है। हिमालय की से कितनी नदियाँ निकलती है? तो कई प्रमुख नदियाँ जो है हिमालय से ही निकलती है। हिमालय में ग्लेशियर की अधिकता क्यों है? तो ये है ऊंचाई और ठंडा तापमान के कारण। ठीक है। अब अगला है कि हिमालय भारत की जलवायु को कैसे प्रभावित करती है? तो ठंडी हवाओं को रोक करके जो है ये प्रभावित करती है। मानसून को हिमालय क्या करता है? तो रोकता है और वर्षा करवाने का कार्य करता है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखिए। कंचनजंगा किस राज्य में है? तो सिक्किम में है। अगला है कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन है कि हिमालय की प्रमुख 3 श्रेणियां कौन सी है? तो शिवालिक है, मध्य है और ग्रेट हिमालय है। अगला है कि सतपुड़ा पर्वत कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, सतपुड़ा पर्वत कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। अब है कि विंध्याचल पर्वत कहाँ फैला है? तो उत्तर भारत में है, जो कि बीचों बीच मध्य प्रदेश में है। पश्चिमी घाट में क्या प्रसिद्ध है? तो अभयारण्य और जैव विविधता, यानी कि पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा जैव विविधता किस घाट पर है, किस पर है? तो ये है सह्याद्री, यानी कि आपको पश्चिमी घाट पर। सह्याद्री किस दिशा में फैला है? तो उत्तर से दक्षिण की तरफ में है। पूर्वी घाट की प्रकृति कैसी है? तो खंडित और असंलग्न। दार्जिलिंग किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चाय के उत्पादन के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है दार्जिलिंग, जो कि पश्चिम बंगाल में है। नीलगिरी क्या है? तो जैव विविधता का हॉट स्पॉट नीलगिरी है। ठीक है। और है कि भारत की, अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे पुरानी चट्टान कहाँ पर पाई जाती है? तो अरावली में। अंडमान निकोबार किस प्रकार के द्वीप है? तो पर्वतीय द्वीप है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो हिमालय है। चलिए अगला क्वेश्चन 48 नंबर। हिमालय कहाँ स्थित है? तो भारत के उत्तर में है। कारगिल किस क्षेत्र में है? तो लद्दाख में है। हिमाचल हिमालय कहाँ है? तो उत्तराखंड हिमाचल में। ठीक है। चलिए ये तो पर्वत से जितना क्वेश्चन बनने वाला था हमने इसमें क्वेश्चन को देख लिया। अब है भारत के पठार। भारत के पठार में मुख्य रूप से जितने क्वेश्चन हैं आपको हम इसमें कराएंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पर भारत के पठार में। तो भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो दक्कन का पठार है। छोटा नागपुर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के लिए। दक्कन पठार किस प्रकार का है? तो ज्वालामुखी पठार है। मालवा पठार किनके बीच है? तो नर्मदा और चंबल के बीच में है। अगला है कि पठार को क्या कहा जाता है? मेज जैसी भूमि कहा जाता है पठार को। अब है कि पठार किस मिट्टी से ढका होता है? तो काली मिट्टी से। अगला क्वेश्चन है कि तेलंगाना पठार कहाँ स्थित है? तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड किस पठार में आता है? तो छोटा नागपुर के पठार में आता है। अगला है कि पठारी नदियाँ कैसी होती है? तो जल प्रपात युक्त होती है पठारी नदियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पठार खनिज संपदा के लिए प्रसिद्ध है? तो सही बात है। वैलाडी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ किस पठार में आता है? तो छत्तीसगढ़ पठार में आता है। ठीक है। चलिए अब हम 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 62 तक हो गया था, 63। पठार में ऊंचाई कैसी होती है? तो असमान होती है पठार में ऊंचाई, यानी बराबर ऐसा नहीं होगा। रायगढ़ किस राज्य में है? तो छत्तीसगढ़ में है। पठारी मिट्टी कैसी होती है? तो पतली और शुष्क होती है। काली मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो दक्षिण भारत में। दक्कन पठार किससे घिरा है? तो पश्चिमी और पूर्वी घाट से। पठार पवन चक्की के लिए उपयुक्त है? तो सही बात है। पठार कहाँ स्थित होता है? तो मध्य भारत में। पठार कहाँ स्थित? तो मध्य भारत में सबसे ज़्यादा है। पठार में खेती कैसी होती है? तो सीढ़ीदार खेती होती है पठारी क्षेत्र में। पठार में नदियाँ बाहरी घाटियाँ बनाती है? तो सही बात है। लावा प्रवाह से कौन सा पठार बना है? तो दक्कन का पठार बना है। सतपुड़ा और विंध्य किस क्षेत्र में आते हैं? तो पठारी क्षेत्र में आते हैं। पठार में उष्ण जलवायु होती है? सही बात है। पठारों में जनजातियाँ अधिक पाई जाती है? ये भी सही बात है। चलिए हम सही इसलिए ये सब क्वेश्चन लिए हैं ना कि कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा लगा पाना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए इसको हम लिए हैं।
पठारों की तुलना में मैदानी अधिक उपजाऊ हैं, सही बात है। पठारी क्षेत्र में सबसे अधिक खनिज संसाधन पाए जाते हैं, ये भी सही है। पठारी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व कम होता है, सही है। छोटा नागपुर पठार को भारत का खनिज कहा जाता है, हाँ एकदम। पठारों में कौन सी मिट्टी प्रमुख होती है, तो काली मिट्टी। पठारों की सतह कैसी होती है, तो समतल लेकिन ऊंचाई असमान होती है। पठारों में जलप्रपात सामान्य होते हैं, हाँ एकदम। पठारी नदियाँ धारा तेज होती है, सही। पठार में सीढ़ी नुमा खेती होती है, हाँ। भारत की दक्षिण भाग में कौन सा प्रमुख पठार है, तो दक्कन का पठार है। विदर्भ क्षेत्र किस पठार में आता है, तो दक्कन के पठार में आता है। बुंदेलखंड पठार कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में है। पठारी क्षेत्र जलवायु की दृष्टि से कैसा होता है, तो शुष्क होता है। ठीक, 88 नंबर हो गया था। 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पठारों से कई नदियां निकलती है, सही है। झारिया कोयला क्षेत्र कहाँ है, झारखंड के छोटा नागपुर में है। पठारी क्षेत्र में सिंचाई समस्या होती है, हाँ एकदम बिल्कुल। पठारों में अधिकतर जनजातियां निवास करती है, हाँ। अब है पठारों में यातायात कठिन होता है, एकदम कठिन होता है। मेघालय पठार किस पठार का हिस्सा है, तो पूर्वोत्तर पठार का है। पठारों की तुलना में मैदान अधिक उपजाऊ है, हाँ। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, दक्कन का पठार है। कोरापुट पठार कहाँ है, तो उड़ीसा में है। दक्कन पठार समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है, तो 600 से 900 मीटर। पठारों को अंग्रेजी में क्या कहता है, तो प्लेट्यू कहा जाता है, ये भी आपको पूछने वाली बात है। चलिए, ये तो पठार से क्वेश्चन हो गया, पर्वत पठार खत्म। अब हम लोग पढ़ेंगे आपको भारत के मैदान। आप यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं 101 से भारत के मैदान से। भारत के मैदान किस प्रकार के हैं, तो जलोढ़ मैदान होते हैं। भारत का सबसे बड़ा मैदान उत्तरी मैदान है। उत्तरी मैदान किन नदियों के द्वारा बनता है, तो सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र से। गंगा का मैदान सबसे उपजाऊ है, हाँ सही बात है। उत्तर भारत का मैदान किस प्रकार का, तो जलोढ़ है। ब्रह्मपुत्र का मैदान कहाँ स्थित है, तो सबसे असम में, भारत का असम में। पंजाब का मैदान किस नदी के द्वारा होता है, तो सतलज से। मैदान में सिंचाई की सुविधा अधिक होती है, हाँ। भारत की अधिकतम जनसंख्या कहाँ बसती है, तो मैदानी क्षेत्र में, जो कि उत्तर भारत में है। मैदानों में कृषि की प्रधानता है, सही बात है। 110 हो गया, 112, 110 हो गया था ना, हाँ 111। दोआब क्षेत्र किसकी के बीच होता है, तो दो नदियों के बीच को दोआब क्षेत्र कहा जाता है। मैदानों में मिट्टी को क्या कहा जाता है, जलोढ़ मिट्टी। गंगा के मैदान में प्रमुख फसल चावल होता है। मैदानों में परिवहन सुगम होता है, हाँ एकदम। मतलब कि पठार से आसान होता है, पर्वत पठार वाले इलाके से अच्छा होता है। यहाँ पर आपको चलना फिरना, गाड़ी, रोड वगैरह सब कुछ। मैदानों में सड़क और रेल मार्ग अधिक होते हैं, तो जहाँ पर समतल ये जगह है, मैदान है, तो वहाँ पर तो सड़क वगैरह होना जरूरी है ही, सही है। चलिए, अब है 116 नंबर। ब्रह्मपुत्र मैदान किस राज्य में फैला है, तो असम राज्य में है। मैदानों की उर्वरता कैसी होती है, तो अधिक होती है। तराई क्षेत्र कहाँ पाया जाता है, तो हिमालय के तलहटी में, हिमालय के सबसे निचली भाग में। मैदानों का निर्माण कैसे हुआ है, तो नदी द्वारा हुआ है। मैदानों में प्रमुख शहर अधिक है, सही बात है। जलोढ़ मिट्टी में कौन सी धातु पाई जाती है, तो पोटास। बिहार का अधिकांश भाग किस क्षेत्र में होता है, तो गंगा मैदान में। मैदानों की चौड़ाई पूर्व से पश्चिम होती है सबसे अधिक। मैदानों की प्रमुख नदियाँ कौन सी, तो गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र। मैदानों में कौन सी जलवायु पाई जाती है, तो समशीतोष्ण। गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान कहाँ पर है, तो बंगाल में। मैदान की प्रमुख समस्या क्या है, तो बाढ़ है। मैदानों में कौन सी फसल होती है, तो गेहूं, धान सर्वाधिक होती है, मतलब और तो भी खेती होती है लेकिन सर्वाधिक होती है। मैदानों में वर्षा अधिक होती है, सही बात है। मैदानों में जल संचय की अधिकता होती है, हाँ एकदम सही बात है। अब है 131 नंबर क्वेश्चन। मैदानी भाग में जल निकासी की सुविधा होती है, कम होती है। उत्तर भारत का मैदान किस भूगर्भिक काल से बना है, तो नवीनतम युग से। मैदानों की मिट्टी कैसी होती है, तो उपजाऊ होती है। मैदानों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है, तो सघन पाई जाती है। मैदानों में कृषि प्रधान जीवन शैली होती है, हाँ। मैदानों में सिंचाई की साधन का कौन सा है, तो नहर और कुआं है। मैदानों में कौन सी उद्योग अधिक है, तो कृषि आधारित है। मैदानी क्षेत्र की जलवायु कैसी होती है, तो चरम होती है। मैदानों की जनसंख्या घनत्व अधिक है, सही बात है। मैदान किस दिशा में फैले हैं, तो पश्चिम से पूरब में। किस मैदान को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है, तो पंजाब और हरियाणा को। कौन से राज्य गंगा मैदान में आते हैं, तो उत्तर बिहार, पश्चिम बंगाल। मैदान में किस प्रकार की यातायात सुविधा होती है, तो उत्तम होती है। उत्तर भारत का मैदान समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है, तो 200 से 300 मीटर। कौन सा मैदान चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो ब्रह्मपुत्र क्षेत्र का मैदान, जो कि असम में है। अगला क्वेश्चन है कि मैदान में कौन सी भौगोलिक खतरे होते हैं, तो बाढ़ है और जल जमाव है।
अगला है कि मैदान में खदान उत्पादित अधिक क्यों होती है? तो उपजाऊ मिट्टी होती है इसलिए यहाँ पर उत्पादन अच्छा होता है खदान का। अगला है कि मैदानों में मानव हस्तक्षेप अधिक होती है, सही बात है। मैदानों में आवासीय घनत्व कैसा होता है? तो अधिकतम होता है। मैदानी भागों में रोजगार के मुख्य स्रोत क्या है? तो कृषि और व्यापार है, ठीक है। चलिए अब जो है यहाँ तक तो हम लोग जो है पर्वत पठार मैदान ये सब क्वेश्चन कर लिए। नेक्स्ट है आपको भारत की नदियाँ। अब भारत की नदियाँ से हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो गंगा है। भारत का गंगा का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गंगोत्री ग्लेशियर भागीरथी से। यमुना नदी कहाँ से निकलती है? तो यमुनोत्री ग्लेशियर से। ब्रह्मपुत्र नदी भारत की किस नाम से जानी जाती है? तो दिहांग नाम से जानी जाती है। गंगा और यमुना का संगम कहाँ होता है? तो प्रयागराज में। भारत में गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर होती है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील तिब्बत से होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? तो गंगा है। नर्मदा नदी, यमुना भी है सबसे प्रदूषित में, लेकिन गंगा भी प्रदूषित हो गई है यमुना के चलते। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ी है। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो नर्मदा है, ताप्ती है, माई है। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? तो महाबलेश्वर से निकलती है कृष्णा नदी। अगला है कि कावेरी नदी का उद्गम कहाँ पर होता है? तो ताल कावेरी कर्नाटक में। गंगा नदी का डेल्टा किस नाम से जाना जाता है? सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी किस देश से होकर फैलती है? तो चीन, भारत, बांग्लादेश। गंडक नदी किसकी सहायक नदी है? तो गंगा की है। कौन सी नदी 3 बार भारत में सीमा पार करती है? तो जो है ये ब्रह्मपुत्र है। अब है कि दामोदर नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है। तापी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सतपुड़ा पर्वत मध्य प्रदेश में। कौन सी नदी उल्टी दिशा में बहती है? तो नर्मदा और ताप्ती। सरस्वती नदी किस राज्य में कहाँ बहती है? तो ये हरियाणा और राजस्थान में। अगला है कि कोसी नदी को क्या कहा जाता है? तो बिहार का शोक कहा जाता है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन से देखना है, यमुना नदी किस स्थान पर मिलती है? तो प्रयागराज में मिलती है। महानदी की सहायक नहीं है? तो कोई सहायक नदी है, स्वतंत्र नदी है ये। घाघरा नदी किसकी सहायक है? तो गंगा की है। सिंधु नदी भारत में कहाँ प्रवेश करती है? तो लद्दाख में। कौन सी नदी महाराष्ट्र में पंचगंगा कहलाती है? तो कृष्णा कहलाती है। कौन सी नदी दक्कन का गंगा कहलाती है? तो गोदावरी। गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। कौन सी नदी हीराकुंड बांध पर बहती है? तो महानदी है। साबरमती नदी का उद्गम कहाँ पर है? तो अरावली पर्वत पर है। अब है अगला क्वेश्चन कि कौन सी नदी सबसे बड़ी पेनिसुलर नदी है? तो गोदावरी नदी है। यमुना नदी किस नदी की सहायक है? तो गंगा की सहायक नदी है यमुना। ठीक है, थोड़ा फास्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन भी ज़्यादा है और ये सब क्वेश्चन में टाइम लगाने वाला तो है नहीं, ठीक है, इसीलिए थोड़ा फास्ट भी कर रहे हैं। कौन सी नदी केवल भारत में बहती है? तो महानदी जो है केवल और केवल भारत में बहती है। माही नदी की विशेषता क्या है? तो उत्तर से दक्षिण और फिर उत्तर से बहती है। कौन सी नदी और ये कौन सी, हाँ, कर्क रेखा, मर्क रेखा बोल दिया, कर्क रेखा को माही 2 बार 3 बार काटती है। कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है? तो नर्मदा और ताप्ती माही। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो गंगा, गोदावरी, कृष्णा। आगे चलिए, पेरियार नदी कहाँ बहती है? तो केरल में बहती है, ठीक है। कौन सी नदी पश्चिम से पूरब बहती है? तो गोदावरी, कृष्णा, महानदी। कौन सी नदी भारत और बांग्लादेश दोनों में बहती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र बहती है, ठीक है। देखिए इतने मेहनत से इतने क्वेश्चन को अरेंज करना, वीडियोस बनाना, बहुत सारा मतलब कि मेहनत बहुत लगता है और आप लोग जो थोड़ा सपोर्ट नहीं करते हैं ना, तो बहुत मतलब कि अंदर से अच्छा नहीं लगता है। तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए, थोड़ा सा अगर शेयर भी कर दीजिएगा तो क्या दिक्कत है, कहीं शेयर कर दीजिएगा तो लाइक कर दीजिएगा तो क्या आपका कुछ घटने वाला है क्या? उसमें कुछ पेमेंट कर रहे हैं? सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो उसमें क्या होने वाला है? 1-2 बटन दबाना है, सब्सक्राइब कर देना है, उससे होता क्या है यार, थोड़ा सा अंदर से मोटिवेशन मिलता है कि नहीं हमसे कुछ लोग जुड़े हुए हैं, चलिए उनके लिए भी कुछ काम किया जाए, और मन भी करता है काम करने के लिए, ठीक है। चलिए ये तो हो गया आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन। अब है कि भारत की प्रमुख सहायक नदी और तथ्य, कुछ नदियों के साथ साथ तथ्य हैं, फैक्ट हैं, उस फैक्ट को भी हम लोग देख लेते हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब है कि कौन सी नदी का डेल्टा
तीन कोना है, यानी कि तीन कोना डेल्टा बनाता है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी जब मिलता है तो डेल्टा जो बनाता है वो तीन कोना होता है, तीन कोणीय होता है। अगला है कि भीमा नदी किसकी सहायक है? तो कृष्णा की सहायक है। यमुना नदी की प्रमुख सहायक कौन सी है? तो चंबल है। कौन सी नदी झारखंड में बहती है और खनिज बहाव करती है? तो दामोदर है। तुंगभद्रा किसकी है सहायक नदी? तो कृष्णा की। कौन सी नदी सांची स्तूप के निकट बहती है? तो बेतवा नदी। कौन सी नदी मध्य प्रदेश में सबसे अधिक भाग में बहती है? तो नर्मदा। सिंधु नदी किस सागर में बहती है? तो अरब सागर में। झेलम, चिनाब, रावी किसकी सहायक नदी है? तो सिंधु की। कौन सी नदी त्रिवेणी संगम में भाग नहीं लेती है? तो ये सरस्वती है, जो कि अदृश्य हो चुकी है। गंगा, यमुना, सरस्वती अब दो ही हैं, गंगा और यमुना। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन। कौन सी नदी त्रिकोणीय डेल्टा बनाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र आपको अभी बताए हैं। दामोदर नदी का उद्गम स्थान झारखंड है। कौन सी नदी पूर्वी घाट को काटती है? तो गोदावरी है। चंबल नदी किसकी सहायक है? तो यमुना की। भारत की सबसे लंबी अंतःस्थलीय नदी कौन सी है? तो गंगा है। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी गोदावरी है। कौन सी नदी पर नागार्जुन सागर बांध है? तो कृष्णा पर। कौन सी नदी पर श्रीशैलम बांध है? तो कृष्णा पर। कौन सी नदी पर फराक्का बैराज है? तो गंगा पर। कौन सी नदी से राजस्थान को जल मिलता है? तो ब्यास नदी, इंदिरा गांधी नहर। कौन सी नदी में सबसे पहले बांग्लादेश प्रवेश करता है? तो गंगा। पेरियार नदी किस राज्य में जीवन रेखा है? तो केरल। पेरियार नदी किस राज्य की जीवन रेखा? तो केरल राज्य की। कौन सी नदी बेतवा की सहायक है? तो यमुना। कौन सी नदी त्रिवेणी संगम में शामिल मानी जाती है? तो गंगा, यमुना, सरस्वती, लेकिन सरस्वती अब जो है अदृश्य है। तुंगभद्रा नदी का संगम किसके साथ है? तो कृष्णा के साथ है। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं आपको 66 नंबर क्वेश्चन। हुगली नदी किसकी सहायक है? तो गंगा की है। गोमती नदी किस शहर में है? तो लखनऊ में है। किस नदी को प्रायद्वीपीय गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी को। कौन सी नदी उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से होकर बहती है? तो महानदी। केन नदी किसकी सहायक है? तो यमुना की। किस नदी का बहाव उल्टा माना जाता है? नर्मदा और ताप्ती का। कौन सी नदी मध्य भारत में बहती है? तो नर्मदा है। कौन सी नदी पूरी तरह भारत में ही बहती है? तो महानदी और गोमती। कौन सी नदी गोदावरी की सहायक नहीं है? तो कावेरी। कृष्णा नदी कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये 3 राज्यों से, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। कौन सी नदी ऋषिकेश से होकर गुजरती है? तो गंगा। घाघरा नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से। कौन सी नदी हिमालय से निकलती है और डेल्टा बनाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र। कौन सी नदी को पूर्व की ओर बहने वाली प्रमुख नदी मानी जाती है? तो गोदावरी। कौन सी नदी उड़ीसा के सबसे पहले जलाशय हीराकुंड को जल देती है? तो महानदी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है नदी से खत्म क्वेश्चन हो गया। अब जो भारत की प्रमुख झील है, अब प्रमुख झील से हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, आइए प्रमुख झील से क्वेश्चन पहला है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो चिल्का झील है। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। बुलर झील कहाँ स्थित है? तो जम्मू और कश्मीर में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो बुलर झील है। अगला है कि डल झील किस राज्य में है? तो जम्मू और कश्मीर में है। सांभर झील कहाँ पर है? तो राजस्थान में है। सांभर झील में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो नमक, यानी कि ये लवणीय होता है, यानी कि नमक जैसा होता है। पुलिकट झील कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर। लोकटक झील किस राज्य में है? तो मणिपुर में है। लोकटक झील किस लिए प्रसिद्ध है? तो फ्लोटिंग आइलैंड, यानी कि फमुदी के लिए। फ्लोटिंग यानी तैरता हुआ झील है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग 91 नंबर क्वेश्चन। नागी झील कहाँ पर स्थित है? नागी, तो ये है आपको झारखंड में स्थित है। कहाँ पर है जी? झारखंड में है। अगला है कान्हड़ झील किस राज्य में है? तो छत्तीसगढ़ में है। पेंच झील कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। उमई झील कहाँ है? तो मेघालय में है। नैनी झील किस राज्य में? तो नैनीताल में है। रुद्र सागर झील त्रिपुरा में है। हुसैन सागर झील तेलंगाना हैदराबाद में है। पोंगोंग झील कहाँ पर है? तो भारत और चीन के बीच में है। किस झील में एशिया का सबसे बड़ा मीठे पानी का दलदल है? तो लोकटक झील में है। खजियार झील किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में। ये तो झीलों की आपसे क्वेश्चन हो गया। अब झीलों से संबंधित कुछ विविध प्रश्न है, उसको हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, आइए अब है कि भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो गुरु डोगमर झील, जो कि सिक्किम में है। अब है दूसरा इसमें कि भारत की सबसे गहरी झील
माना झील उत्तराखंड में है। डल झील में कौन सी नावों को खास व्यवस्था होती है? तो हाउस बोट होता है। उमई झील किस राज्य के पास है, कि मतलब किस शहर के पास? शिलोंग, मेघालय में। भारत की कृत्रिम झील का सबसे बड़ा अच्छा उदाहरण तो गोविंद सागर झील। गोविंद सागर झील किस बांध से है, किस बांध में बना है? तो भाखड़ा नागल बांध। मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? तो यह है तिब्बत झील, तिब्बत में मतलब। भीमताल जो है कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। जितना भी ताल उल है सब उत्तराखंड में ही इसको लेना है, ठीक है। आगे कि एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी? तो चिल्का झील है। किस झील को हृदय का आकार माना जाता है? तो लोकटक झील को हृदय का आकार माना जाता है, मतलब हृदय जैसा है, वो हृदय की आकृति जैसा है। अब है आपको कि वेंगुर्ला झील कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में है। कौन सी झील उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो रामगढ़ झील उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब है कि जो ये गोरखपुर में है। कौन सी झील राजस्थान में है और गर्मियों में सूख जाती है? तो पुष्कर झील। सतपुड़ा के निकट स्थित प्रमुख झील पेंच झील। रंगीन बांध के पास कौन सा झील है? तो हुसैन सागर झील है। आगे आइए, अगला क्वेश्चन है 116। फतेह सागर झील स्थित है उदयपुर राजस्थान में। कौन सी झील राजस्थान के अजमेर में स्थित है? तो अन्ना सागर झील है। झीलों का नगर किसे कहा जाता है? तो उदयपुर को। कौन सी नदी पाकिस्तान से भारत बहती है? कौन सी झील पाकिस्तान से भारत में बहती है? कोई नहीं, पैनन झील समिति पहले बहती थी, मतलब उसको अब ऐसे इसका जो है थोड़ा उधर कम हो गया है। लोनार झील किस कारण है? उल्कापिंड के गिरने के कारण ये लोनार झील है, जो कि महाराष्ट्र में है। ये भी पूछता है कि उल्कापिंड से बनने वाली झील का नाम क्या है? तो लोनार झील है महाराष्ट्र में। अगला है, ये तो झील से क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन है आपको भारत के जलप्रपात, इससे क्वेश्चन अब है, इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। आइए, इससे पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन हम देते हैं कि अब आप लोग अगर एनसीईआरटी देखिए थोड़ा टाइपिंग हो नहीं रहा है, एक में, हाँ, एनसीईआरटी साइंस का अगर आप लोग नोट्स चाहते हैं, पूरा का फुली एनसीईआरटी साइंस का नोट्स चाहते हैं, पूरा चैप्टर वाइज, या एक ही में फिजिक्स, एक में केमिस्ट्री, एक में बायोलॉजी, एक में, तो आप ले सकते हैं। और आपको करना होगा क्या कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, उस लिंक में जाकर के ज्वाइन होना है, और वहाँ पर आपको दिखेगा एक स्कैनर। जैसे आप लोग थोड़ा सा ऊपर कीजिएगा, कहीं ऊपर नीचे कीजिएगा तो आपको स्कैनर दिख जाएगा। उसमें आपको पेमेंट करना है। कितना का पेमेंट करना है? देखिए, पहले तो इसको हम 49 रुपये रखे थे। इसका जो है डिस्काउंट ऑफर भी ख़त्म हो चुका है, लेकिन फिर भी हम अभी एग्ज़ाम करीब है तो हम डिस्काउंट पूरा दे रहे हैं कि चलिए हटाइए, अब एग्ज़ाम करीब है तो बिहार पुलिस का, तो डिस्काउंट हम दे ही देते हैं पूरा का पूरा। तो 50% का डिस्काउंट दे करके हम 25 रुपये में हम लोग ने इसको देने का प्रयास किया है, ठीक है। तो आप पूरा 25 रुपये पेमेंट करके और एनसीईआरटी का फुल्ली आप नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। तो जा करके आप अगर लेना होगा तो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग जो है चलते हैं अपने जलप्रपात पे। आइए, पहला क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जोग जलप्रपात है, कहीं कहीं कुचिकल देता है। जोग जलप्रपात कर्नाटक में है। अगला है कि जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो शरावती नदी पर है। नोहकलिकाई पर जलप्रपात कहाँ है? तो मेघालय में है। किस जलप्रपात को भारत का नायग्रा कहा जाता है? तो अथिरपल्ली जलप्रपात, ठीक है, जो कि केरल में है। कहाँ पर है जी? केरल में है। अब है अगला क्वेश्चन कि हुंड्रू जलप्रपात किस राज्य में है? तो झारखंड में है। हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर है? तो स्वर्णरेखा नदी पर है। दूध सागर जलप्रपात कहाँ पर है? तो गोवा में है, ठीक है। आगे आइए, अगला क्वेश्चन 128 नंबर क्वेश्चन है कि दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर है? तो मांडो नदी पर है। कौन सा जलप्रपात रेलवे ट्रैक के पास है और बहुत प्रसिद्ध है? तो दूध सागर जलप्रपात। अगला है कि भेड़ा घाट जलप्रपात किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है। कपिल धारा जलप्रपात किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। कौन सा जलप्रपात धुआंधार जलप्रपात के नाम से जाना जाता है? तो भेड़ा घाट, जो कि नर्मदा पर है, ठीक है। अगर कि चंबा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में है। सीताकुंड जलप्रपात किस राज्य में है? तो बिहार में है। ब्रज झरना किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में। कौन सा झरना चेरापूंजी के पास है? तो नोहकलिकाई है। हजारीबाग प्रसिद्ध जलप्रपात तो लोध जलप्रपात है। कौन सा झरना झारखंड में पलामू जिले में है? तो लोध जलप्रपात है। बरेली जलप्रपात किस नदी पर है? तो महानदी पर है।
कुंजा जलप्रपात किस राज्य में है? तो छत्तीसगढ़ में है। भारत के किस झरने में सबसे अधिक ऊंचाई से पानी गिरता है? तो नोहकलिकाई झील, जो कि 1115 फीट ऊंचा है। कौन सा जलप्रपात पर्यटकों के लिए ट्रेन से देखने जा सकता है? तो दूध सागर है। जोग जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो 253 मीटर है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कहाँ तक हो गया था? हाँ, 144 देखना है। कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर है? ये नर्मदा पर है। कौन सा झरना उड़ीसा में स्थित है? तो बारे पानी जलप्रपात। सोझी जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो सिक्किम में है। कौन सा जलप्रपात महाराष्ट्र में स्थित है? ठोकरवाली जलप्रपात। कौन सा झरना हाथी कुंड के नाम से जाना जाता है? तो दूध सागर जलप्रपात को। जोग जलप्रपात को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो गरसोप्पा कहा जाता है। भारत में किस झरने में रेनबो सबसे अधिक दिखाई देते हैं? तो धुआंधार जलप्रपात में। चलिए अब भारत की कुछ प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है, इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। आइए, पहला क्वेश्चन है कि भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? तो दामोदर घाटी परियोजना है। उसके बाद क्वेश्चन है कि दामोदर घाटी परियोजना किन राज्यों में फैली है? तो झारखंड और पश्चिम बंगाल में है। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? तो सतलज नदी पर है। भाखड़ बांध किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में है। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? तो महानदी पर है। हीराकुंड बांध किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है। कौन सी परियोजना भारत का टेनेसी घाटी परियोजना के नाम से जानता है? तो दामोदर घाटी परियोजना को। तुंगभद्रा परियोजना किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है। रिहिंद परियोजना किस राज्य में है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। रिहिंद परियोजना किस नदी पर है? तो रिहिंद नदी सोन की सहायक नदी है। और 161 नंबर क्वेश्चन है कि नागार्जुन सागर परियोजना किस राज्य में किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर है। नागा सागर जो है सागर बांध किस राज्य में है? तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है। इंदिरा गांधी परियोजना किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। इंदिरा सागर परियोजना किस नदी पर है? तो नर्मदा पर है। कोसी परियोजना किस राज्य में है? तो बिहार में है। कोसी परियोजना किस नदी पर है? तो कोसी नदी पर है, ठीक है। आइए, 166 हो गया। अब है 67 नंबर क्वेश्चन। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर परियोजना कहाँ पर है? तो गुजरात में है। मयूराक्षी परियोजना किस राज्य में? तो पश्चिम बंगाल में। चलिए 170 नंबर क्वेश्चन है। आइए, रणजीत सागर परियोजना किस नदी पर है? तो ये रावी नदी पर है, ठीक है। रणजीत सागर परियोजना किस राज्य में? तो पंजाब में है। फरक्का बैराज किस नदी पर है? तो गंगा नदी पर है। इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में है? तो राजस्थान में। कौन सी परियोजना लाइफ लाइन ऑफ राजस्थान कहलाती है? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना। टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में है, ठीक है। कुछ अन्य प्रमुख परियोजना है जिसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। आइए, कुछ अन्य प्रमुख परियोजना। अब है कुछ अन्य प्रमुख परियोजना में पहला है यहाँ पर 176 नंबर में, टिहरी बांध किस नदी पर है? तो भागीरथी नदी पर है। अब है कि पनबिजली के लिए प्रसिद्ध परियोजना भाखड़ नागल परियोजना है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो टिहरी है, ठीक है। अब नर्मदा घाटी परियोजना कितनी परियोजनाओं का समूह है? तो 30 से अधिक। कौन सी परियोजना सौराष्ट्र की जीवन रेखा कहलाती है? तो सरदार सरोवर परियोजना। तापी नदी कौन सी परियोजना स्थित है तापी नदी पर? तो हथनूर परियोजना है। अलमाटी जो है ये परियोजना कहाँ? उत्तर प्रदेश में है। मेटूर बांध किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में है। मेटूर बांध किस नदी पर है? तो कावेरी पर है। अब है पारवी कुल्लम परियोजना किस राज्य में? तो केरल में है। कौन सी परियोजना भारत और नेपाल के संयुक्त परियोजना है? तो कोसी परियोजना है। करकुलम परियोजना किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन, चंबल परियोजना किस नदी पर है? तो चंबल नदी पर है। गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर किस परियोजना के भाग हैं? तो चंबल परियोजना के भाग हैं। 190 नंबर क्वेश्चन है कि गांधी सागर बांध किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। आइए, अगला क्वेश्चन है कि 191 सुरगुजा परियोजना किस राज्य में है? तो छत्तीसगढ़ में है। हजारीबाग परियोजना झारखंड में है। पोलावरम परियोजना गोदावरी नदी पर है। मनियर परियोजना किस राज्य में है? तो केरल में है। कौन सी परियोजना झारखंड में चतरा के पास है? तो नॉर्थ कोयल परियोजना। रामगंगा परियोजना कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में। राम गंगा परियोजना किस नदी पर? तो रामगंगा नदी पर है। मधुबन परियोजना किस राज्य में है? तो झारखंड में है। वारपंडा परियोजना कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में है।
कौन सी परियोजना बाढ़ नियंत्रित सिंचाई और विद्युत उत्पादन के लिए तीनों के लिए सहायक है? तो दामोदर नदी घाटी परियोजना। ठीक है, यहाँ पर है। देखिए अब जो है हम लोगों ने यहाँ पर इतने चैप्टर को इस वीडियो में कवर कर लिया। ठीक है, अब है यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करेंगे अगले पार्ट 2 में। पार्ट 2 में हम लोग जो है भारत की जलवायु से कंटिन्यू क्वेश्चन करेंगे और उस वीडियो में हम लोग पूरा ज्योग्राफी को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। एक दिन में इतना हम लोग कर लिए। लमसम आपका जो है 1 घंटा का वीडियो बन चुका है, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो 1 घंटा में हम लोग इतने चैप्टर को कंप्लीट कर लिए। अगले पार्ट में हम लोग और भी पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, देखिए अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है और मेहनत लग रहा है कि हाँ सच में मेहनत हुआ है, तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट जरूर कीजिएगा, वीडियोज़ को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। तो हाँ, तभी ना हम भी आप लोग के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। भाई इतना मेहनत लगता है, PDF को टाइप करना है, PDF निकालना है, इधर उधर वीडियो बनाना, मतलब कि बहुत सारा काम होता है। तो थोड़ा सपोर्ट मिलेगा तभी तो जा करके आगे आदमी काम करेगा। तो पार्ट 2 में हम लोग आगे क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे पार्ट 2 में। तब तक के लिए जय हिंद, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये बात हम बार बार आप लोगों को बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।